Hello friends, it's Jitendra from Stepping Stone Overseas Jalandhar and I'm back again with a new video on PTE course. Today we will cover the speaking module and in speaking we will do read aloud. This is the most important topic of speaking and I want to concentrate today only on this topic. Most of the students, what they do is when they are doing a read aloud, they don't concentrate on the basic things which I will tell you today in this video. What are the basic things they have to keep in mind before they read aloud. So आज के वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. So I won't take you a long time. I will get to the video straight away. So in read aloud, what you will get is a paragraph. आपको एक पैराग्राफ मिलेगा. उसके लिए आपको 40 सेकंड्स मिलेंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए. कैसे प्रिपेयर करना है? आपने एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेना है. अगर आपके पास लगता है कि आपको टाइम नहीं है, 40 सेकंड बहुत कम है, तो अपने मेन वर्ड्स है वो एक बार प्रोनाउंस कर लेने अपने माइंड में, ताकि आप जब रिकॉर्ड करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए. जैसे कि यहाँ पे चाहे तो मैं पूरा पैराग्राफ 40 सेकंड में पढ़ लूं, या फिर मैं क्या करूंगा मेन वर्ड जैसे बुक कीपिंग, एपीकल्चर. यहाँ पे ये एग्रीकल्चर नहीं है, ये एपीकल्चर है. सो यहाँ पे कुछ आपको ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप फटाफट पढ़ें और एग्रीकल्चर पढ़ लें. यहाँ पे वाइटल हो गया, एडिंग हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, बी कीपर्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सिम्बायोटिक हो गया, इलस्ट्रेट्स हो गया, इंटरवेंशन हो गया. ऐसे ऐसे जो वर्ड हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड में एक बार पहले पढ़ लूंगा अपनी तैयारी करने से पहले, अपने रिकॉर्डिंग करने से पहले. अब मैंने इसको बोलना कैसे है, देखिए आपके पास एक रूल है, वो क्या है? इंटोनेशन. यूज इंटोनेशन व्हाइल रीडिंग. अब इंटोनेशन क्या होता है? इट इज द राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस व्हाइल यू आर स्पीकिंग. अब इंटोनेशन क्या होता है? ये आपकी आवाज जो ऊंची और नीची होती है स्पीकिंग करने के वक्त, उसको बोलते हैं इंटोनेशन. और इंटोनेशन के कुछ रूल्स होते हैं कि कब ऊंचा कब नीचा जाना है. जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि कैसे आपने इसको इंटोनेशन को यूज करना है. आप इंटोनेशन जरूर यूज कीजिए जब आपने रीड आउट करना है. यूज इंटोनेशन वाइल रीडिंग. किस लिए? यूज क्लियर एंड एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन. आपने क्या करना है? क्लियर और एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन करना है. किसी वर्ड को आपने अगर पढ़ना है तो उसको क्लियरली पढ़ना है, उसको प्रोनाउंस करना है तो क्लियरली करना है. अगर आपने कोई वर्ड क्लियरली नहीं आपने प्रोनाउंस किया तो उसके नंबर कट जाएंगे. कैसे कि जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है एपीकल्चर, मैं पढ़ूं एग्रीकल्चर तो गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया. अब मान लीजिए यहाँ पे सिम्बायोटिक लिखा है और मैं बोलूं सिम्बाइसिस, सिम्बियोटिक नहीं है, सिम्बायोटिक है. तो आपने ये देखना है कि आपने वर्ड को सही प्रोनाउंस करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आते हैं उसको कैसे बोलना ये आपने सीखना है. आगे क्या है? यूज क्लियर एंड एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन टू इंश्योर अ स्मूथ कंसिस्टेंट पेस एंड इफ यू एनकाउंटर अ डिफिकल्ट वर्ड इट्स एक्सेप्टेबल टू स्किप इट. अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड मिल रहा है और जो आप नहीं बोल पा रहे, नहीं उसको प्रोनाउंस कर पा रहे, तो इट्स एक्सेप्टेबल टू स्किप इट. क्यों? एज फ्लुएंसी इज प्रायोरिटाइज ओवर परफेक्ट कंटेंट एक्यूरेसी. मतलब कि जो वर्ड्स हैं उससे पढ़ने की बजाय अगर आपकी फ्लुएंसी ठीक है तो आपको उसके नंबर मिलेंगे. इसमें क्या है, रीड लाउड में हर चीज के आपको नंबर मिलेंगे. आपको कंटेंट के नंबर मिलेंगे, आपको फ्लुएंसी के नंबर मिलेंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन के नंबर मिलेंगे, आपको ग्रामेटिकल के नंबर मिलेंगे, आपको एक फ्लो के नंबर मिलेंगे. तो क्या होगा, अगर एक वर्ड मैंने मिस कर दिया तो क्या होगा? मेरे कंटेंट के नंबर चले जाएंगे, लेकिन मुझे फ्लुएंसी के, फ्लो के, प्रोनाउंसिएशन के, बाकी वर्ड्स के वो पूरे नंबर मिल जाएंगे. और हो सकता है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये एक रीड लाउड है 90 मार्क्स का है, तो आपके 80-85 तो आएंगे ना, क्योंकि आपने बाकियों में स्कोर कर लिया है, आपने कंटेंट में एक वर्ड छोड़ दिया है. पर क्या होगा अगर आप उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे और वहां पे आप क्या करते हैं, स्ट्रगल करेंगे और फंस जाएंगे, तो आपके फ्लुएंसी के नंबर भी गए, फ्लो भी आपका खराब हो गया और क्या होगा, कंटेंट भी गया, तीनों चीजों के नंबर चले गए. तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है. ठीक है जी, तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं एक पैराग्राफ को कैसे आपने रीड आउट करना है. पहले मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक इंग्लिश नेटिव स्पीकर कैसे पढ़ेगा एक उसको पैराग्राफ को. फिर मैं दिखाऊंगा जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिना तैयारी किए वो कैसे पढ़ता है, और एक तैयारी करके आपको कैसे पढ़ना है. ये तीनों तरीके मैं आपको आज दिखाऊंगा इस वीडियो में. तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे एक नेटिव स्पीकर पढ़ता है एक पैराग्राफ को.
तो ये देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है और मैं अब आपको दिखाऊंगा कैसे एक नेटिव स्पीकर जो इंग्लिश बोलता है फ्लुएंटली वो कैसे इसको पढ़ेगा। Beekeeping, or apiculture, is more than just a hobby. It's a vital practice that supports the environment. Bees play a crucial role in pollinating flowers, fruits, and vegetables, aiding in the reproduction of many plants. Beekeepers help maintain healthy bee populations, which, in turn, support biodiversity in food production. This symbiotic relationship illustrates how human intervention can positively influence the natural world when done with understanding and care. अब आपने देखा है एक चार्ट, वहां पे आपने देखा कि एक नेटिव स्पीकर बोल रहा है और चार्ट अप एंड डाउन जा रहा है। ये क्या है, ये पिच हो रही है, उसकी वॉइस जो पिच है वो अप एंड डाउन हो रही है और इसी को मैं आके एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल कि कैसे वो अप जा रहा है और डाउन जा रहा है। इसी को बोलते हैं इंटोनेशन। आपको मैं दिखाता हूँ विद एग्जांपल। अब आप देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है और उसने कैसे बोला, यहाँ पे देखिए। Beekeeping or apiculture is more than just a hobby. हॉबी, यहाँ पे आप देखिए पिच लास्ट पे देखिए नीचे आ गई। आप देखिए ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में ये देखिए ये यहाँ से पिच अप होते हुए जैसे ही हॉबी में आया, ये देखिए मेरा माउस को देखिए और ये नीचे आ गई। यहाँ पे एक क्या था, यहाँ पे था ब्रेक, सेमीकोलन आया था तो वो आ गया एकदम नीचे। अब आगे सेमीकोलन से क्या, एट्स। अब यहाँ से क्या होगा, पिच हाई होगी और देखिए ये कैसे इसने बढ़ा। It's a vital practice that supports the environment. देखिए जब इट्स ए वाइटल प्रैक्टिस, उसने ऊंचा ले गया और जैसे इन्वायरमेंट आया, अब देखिए यहां से फिर उसकी पिच डाउन होगी, फुल स्टॉप आ गया। जैसे ही फुल स्टॉप आया वहां पे उसने अपनी पिच नीचे भी लेके गया और यहाँ पे उसने पॉज भी लेना है और जब पॉज लेता है तो आप देखिए चार्ट में कैसे दिखता है, सारा ही डाउन चले गया, बिल्कुल डाउन चले गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे उसने पॉज ले लिया और ये पॉज जब लिया तो उसका मतलब क्या हुआ, आपकी स्पीकिंग में फुल स्टॉप हो गया। तो ये सब कुछ आपने दिखाना है जब आपने रीड आउट करना है कि फुल स्टॉप आ गया तो आपकी पिच डाउन चल जाएगी। और पिच के बाद क्या आ रहा है, जब डाउन चलेगी तो इसके आगे वर्ड क्या है, ये आ गया बीज। अब ये बीज को देखेगा और देखिए जब बीज आएगा, Bees play a crucial role in pollinating flowers, fruits, and vegetables. अब देखिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यहाँ पे भी इसने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे गैप आया, ये देखिए ये इसने बोला इसने फ्रूट्स तो इसके बाद फिर डाउन आ गया, बिल्कुल डाउन, उसके बाद कॉमा था, फिर आ गया वेजिटेबल्स, फिर ये पिच हाई लेके गया। तो ये आपने कॉमा जब आ जाए तो ऐसे ही पिच डाउन और पिच अप भी करनी है, एक साथ नहीं बोल देना कि कोई कॉमा आपको नजर ही ना आए। वो जो AI है आपकी, जो ये नंबर लगते हैं, जो आपका टेस्ट चेक करने वाला वो AI है और उसको आपकी वॉइस से ही कॉमा नजर आएगा, आपकी वॉइस से ही उसको फुल स्टॉप नजर आएगा। वो इंटोनेशन आपको यूज करनी पड़ेगी। आगे देखिए, Aiding in the reproduction of many plants. Beekeepers help maintain healthy. प्लांट्स के बाद फुल स्टॉप आया था, उसने पिच बिल्कुल नीचे ले आया, फिर बी कीपर्स आ गया, बी कीपर्स हेल्प मेंटेन। देखा आपने, ये चार्ट पे दिखा रहा हूं आपको कैसे अप एंड लो हो रही है आपकी वॉइस। यही आपने दिखाना है जब आपने वहां पे स्पीकिंग करनी है, जब आपने कोई पैराग्राफ को पढ़ना है। आगे देखिए, which in turn support biodiversity in food. अब देखिए यहाँ पे which in turn, वहां पे आपने देखा कि उसकी जो चार्ट था नीचे ऊपर हुआ, यही आपने चीज दोबारा दिखानी। आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ, which in turn, दोबारा देखिए, which in turn support biodiversity in which in turn कैसे आया, ऐसे ही अपनी वॉइस ऊपर नीचे करनी है। Support biodiversity in food production. This symbiotic relationship illustrates how human intervention can positively influence the natural world when done with understanding and care. अब केयर के बाद उसने एकदम अपनी वॉइस गिरा दी, उसका क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया और लास्ट में जब केयर है तो उसकी पिच डाउन हो गई थी। तो क्लियर हो गया कि अब आप यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये मैंने आपको दिखाया है विद एग्जांपल आपके चार्ट के साथ कैसे वॉइस अप एंड डाउन हो रही है और यही है इंटोनेशन। क्लियर है। और अब आपको दिखाता हूं कैसे जो एक नेटिव हमारा इंडियन स्पीकर है वो कैसे, मैं पढ़ूंगा तो मैं ही और दिखाऊंगा बिना तैयारी के, बिना कुछ सोचे, बिना इंटोनेशन के वो कैसे पढ़ता है, वो भी आप देखना। अब आप यहाँ पे देखना, मैंने पढ़ा है और बिना तैयारी के,
बिना कुछ सोचे समझे, बिना इंटोनेशन के। और आप देखना मेरे चार्ट पे वॉइस कैसे अप एंड डाउन होती है, और जहां मैं खराब करता हूँ कैसे वॉइस बिल्कुल नीचे जाती है। फिर आप कंपेयर करना दूसरे को, एक नेटिव स्पीकर इंग्लिश वाले को और एक नेटिव स्पीकर इंडियन वाले को। Bookkeeping agriculture is more than just a hobby. It's a vital practice that supports the environment. Bees play a crucial role in pollinating flowers, fruits and vegetables. यहाँ पे देखिए मैंने फुल स्टॉप को कोई भी तवज्जो नहीं दी, मैंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी और मेरी वॉइस नीचे आई नहीं, और मैंने सीधा एनवायरमेंट के बाद बीज की स्टार्ट कर दी। देखिए अब दोबारा देखिए दिखाता हूँ आपको। It's a vital practice that supports the environment. Bees play. देखा आपने, मैंने साथ में बीज यूज किया और मेरी वॉइस बिल्कुल नीचे आई नहीं, एकदम ही मैंने स्टार्ट कर दिया। और यही है कि मुझे फुल स्टॉप का पता ही नहीं था, मतलब पता तो था, मैंने आपको दिखाने के लिए कि पता ही नहीं था। जो बोल रहा है आदमी ऐसे लग रहा है उसको फुल स्टॉप का मीनिंग ही नहीं पता, और वो सीधा सीधा बोलता जा रहा है। आगे देखिए। Role in pollinating flowers, fruits and vegetables, aiding in the reproduction. यहाँ पे कॉमा था, मैंने कॉमे को भी कोई इंपॉर्टेंस दी और सीधा था फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारा इकट्ठा ही बोल दिया, और मैंने कोई कॉमा दिखाया ही नहीं अपनी वॉइस में। जब दिखेगा ही नहीं तो वो आपके नंबर भी नहीं आएंगे। Beekeepers help maintain healthy bee population, which in turn supports biodiversity and food production. This symbiotic. यहाँ देखा मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी, मैंने यहाँ पे एक क्या किया, अपने फ्लो को खत्म कर दिया। मुझे एक वर्ड बोलना नहीं आ रहा था और मैंने बोलने की कोशिश की, और वहां पे क्या हुआ, मेरा फ्लो खराब हो गया। और जब फ्लो खराब हो गया, आपने देखा मेरी पिच कैसे अप एंड डाउन हुई, और कैसे आपने चार्ट में देखा है। तो ये आपने देखना कि जब आपका एक वर्ड बोलना नहीं आ रहा तो कैसे पिच अप एंड डाउन हो रही है, और उससे आपके नंबर फ्लो के निकल जाएंगे। आगे देखिए। This symbiotic relationship illustrates how human intervention. अभी यहाँ पे देखिए मैंने पॉज ले लिया, यहाँ पॉज था ही नहीं, तो मैंने पॉज ले लिया। और आगे देखिए अभी और भी है, और मेरी आप चार्ट पे देखिए बिल्कुल वॉइस डाउन चलेगी। यहाँ पे पॉज तो था ही नहीं, फुल स्टॉप था ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, AI उसको फुल स्टॉप समझ लेगा, आपके नंबर चलेंगे। Can positively influence the natural world when done with understanding and care. So hopefully आपको पता लगा होगा, थोड़ा सा आपको इस चार्ट से समझ आया होगा कैसे वॉइस को अप एंड डाउन करना है। और जहां पे फुल स्टॉप है नहीं, वहां पे मैंने बिना बात से पॉज ले लिया, तब पिच डाउन होगी, तब क्या होगा, आपके नंबर चले जाएंगे। आगे हम लोग इसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे विद तैयारी, कैसे कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से वर्ड पे मैंने स्ट्रेस देना, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ यही वाला, और उसमें मैंने कुछ वर्ड्स को रेड किया हुआ। ये क्या है रेड में, मतलब कि यहाँ पे हमने स्ट्रेस देना है। क्यों देना है वो बताता हूँ आपको मैं। देखिए बुक कीपिंग, ये स्टार्टिंग वर्ड है पैराग्राफ का, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेस देना है, थोड़ा सा वॉइस को पिच हाई करना है। फिर आ गया कॉमा, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पॉज आ गया। फिर आ गया एपिकल्चर, तो एपिकल्चर भी एक मेन वर्ड हो गया, तो इसको भी मैंने पिच हाई करना है, इसको मैंने रेड कर दिया। फिर लास्ट में आ गया सेमीकोलन से पहले हॉबी, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेस डाउन में करना है, मतलब यहाँ पे मुझे बताना है कि यहाँ पे मैं पॉज ले रहा हूं और ये लास्ट वर्ड है इस सेंटेंस का, तो यहाँ मुझे पिच क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। बुक कीपिंग और एपिकल्चर में मुझे पिच अप करना पड़ेगा, हॉबी में मुझे पिच डाउन करना पड़ेगा। फिर इट्स आ गया उसके बाद सेमीकोलन के पॉज के बाद, तो इस पे पिच अप करना पड़ेगा। फिर लास्ट में मुझे एनवायरमेंट आ गया, यहाँ पे भी मुझे पिच थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। क्यों डाउन करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि ये क्या है, ये एक वर्ड ऐसा है जहां पे ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पिच को डाउन करूंगा। आगे आ गया बीज में फिर फुल स्टॉप का फर्स्ट वर्ड आ गया, तो इस पे पिच हाई होगा। उसके बाद फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स, यहाँ पे कॉमा है, तो यहाँ पे भी मुझे अलग अलग से वर्ड बोलना पड़ेगा और स्ट्रेस देना पड़ेगा कि ये यहाँ पे कॉमा है। जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एडिंग, अब कॉमे के बाद एडिंग आ गया, तो वहां पे मुझे थोड़ा धीमा करना पड़ेगा, वहां से खत्म हो गया, फुल स्टॉप यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्लांट्स पे भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा। क्यों स्ट्रेस देना पड़ेगा, बताने के लिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है। उसके बाद फिर आ गया फर्स्ट वर्ड बी कीपर्स, यहाँ पे मुझे स्ट्रेस देना पड़ेगा क्योंकि ये फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड है। हेल्प मेंटेन हेल्दी बी पॉपुलेशन के बाद कॉमा आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन, और मुझे वहां पे दिखाना है, वहां पे क्या आ गया, यहाँ पॉज आ गया। विच कॉमा आ गया, इंटर्न कॉमा आ गया, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है कॉमे के साथ बताना पड़ेगा। पॉपुलेशन के बाद थोड़ा वॉइस ऊंचा, फिर पॉज, फिर इंटर्न, फिर क्या
पॉज सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड फूड प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन पे क्या होगा, पिच मुझे थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है। उसके बाद दिस पे पिच मुझे हाई करना पड़ेगा। दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप illustrates how human intervention can positively influence natural world। अब यहाँ पे आ गया when आ गया, तो when के बाद क्या होता है, ये मुझे सेंटेंस, दो सेंटेंस को मैंने कंबाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज ले सकता हूं। ऐसा पॉज नहीं, कमे वाला पॉज नहीं, फुल स्टॉप वाला नहीं, लेकिन ये बताना कि एक सेंटेंस और इसमें ऐड हो रहा है। वो क्या हो गया, when done with understanding and care। थोड़ा सा मैं इतना पॉज ही लूंगा, लेकिन when पे मैं स्ट्रेस दे दूंगा, उससे क्या पता चलेगा कि हाँ भी एक नया सेंटेंस इसमें जुड़ा गया। तो इस तरह मैं पढ़ूंगा और मैं अभी आपको पढ़ के दिखाऊंगा कैसे पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ूंगा। बुक कीपिंग और एपीकल्चर इज मोर देन जस्ट अ हॉबी, इट्स अ वाइटल प्रैक्टिस दैट सपोर्ट्स द एनवायरनमेंट। बीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, fruits and vegetables, aiding in the reproduction of many plants. Beekeepers help maintain healthy bee population, which in turn support biodiversity and food production. This symbiotic relationship illustrates how human intervention can positively influence the natural world when done with understanding and care. इस तरह से मैं पैराग्राफ को पढ़ूंगा और इस तरह से मैं आपको कहूंगा आप भी ऐसे ही पढ़िए और आप प्लानिंग करके पढ़िए कि कौन से वर्ड पे कब स्ट्रेस देना है, कौन से वर्ड पे वॉइस ऊपर लेके नहीं और कौन से वर्ड पे वॉइस नीचे लेके नहीं। सो होपफुली आज के इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया हो कि रीड अलाउड आपने कैसे करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल